अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बढ़ते हैं आज की कुछ सिंपल और सादा टिप्स की तरफ, जो कि डेली लाइफ में आपके बहुत काम आएंगी और आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। होम डायरीज विद फातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी टिप नंबर 1 टमाटरों को स्टोर करने से रिलेटेड है। टमाटर को फ्रीज़ करना तो आसान काम है, लेकिन बगैर फ्रीज़ किए लंबे अरसे तक स्टोर करना, ये इसके लिए मैं आपके साथ आज एक टिप शेयर करूंगी, जो कि मैं खुद भी घर में इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बहुत काम आई है ये टिप। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक कैंडल ले लेनी है। इस कैंडल को हमने जला लेना है। तो अब हम इस कैंडल को जला लेंगे और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब जब इसकी वैक्स मेल्ट हो जाएगी, तो फिर हमने क्या करना है कि टमाटर को उठा लेना है, जो कि हमने फ्रीज़ करने हैं। इसका जो ये जॉइंट वाला पार्ट है, जहाँ पर ये प्लांट के साथ जुड़ी हुई होता है ये टमाटर, इस पर हमने डालने हैं वैक्स के कुछ ड्रॉप्स। इस वाले पार्ट को हमने वैक्स की मदद से कवर करना है अच्छी तरह से। ये खाली नहीं होना चाहिए। जब ये वैक्स सेट हो जाएगी, इस पर अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो हम इस टमाटर को रख देंगे और नेक्स्ट टमाटर पर भी हमने इसी तरह से वैक्स अप्लाई करनी है। आप देख सकते हैं कि ठंडी होकर उस पर स्टे कर गई है। अब बिल्कुल भी नहीं हिल रही। बस ये मेथड हमने ज़रूर करना है। इस वाले पार्ट को हमने अच्छी तरह से वैक्स से कवर करना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टमाटरों पर अच्छी तरह से वैक्स लगा दी है। इनके ऊपर वाले पार्ट को कवर कर दिया है। अब इस तरीके से हम बिना फ्रीज़ किए अपने टमाटरों को एक लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। इसको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखेंगे और ये हमारे काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर रहेंगे। आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इस प्रॉब्लम से तो मेरी बहुत सारी बहनें गुजरी होंगी कि जब कभी हम फैंसी चूड़ियाँ या कड़े पहन लेते हैं, तो उनको उतारने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए कि फ़िटिंग में चूड़ियाँ खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन जब इनको उतारने की बारी आती है तो ये बड़ा प्रॉब्लम करती हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ आज एक टिप शेयर करूँगी, जो कि बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है कि हमने ले लेनी है एक सॉक्स। इस बात का ख़्याल रखना है कि सॉक्स थोड़े थिन फैब्रिक में हो, थोड़ा मोटा कपड़ा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमने क्या करना है कि इस सॉक्स को चढ़ा लेना है हमने अपने हाथ पर इस तरह से। अब हमने सॉक्स को चढ़ाते हुए कड़े तक ले आना है। इसके बाद कड़े को हमने सॉक्स के ऊपर कर देना है इस तरह से। आप देख सकते हैं, देखने से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। अब सॉक्स नीचे हो गई है और कड़ा ऊपर आ गया है। अब हमने सॉक्स को कड़े के ऊपर फोल्ड कर देना है, यानी कि कड़े को कवर कर देना है सॉक्स की मदद से। इसके बाद हमने कड़े को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, सॉक्स को खींचते जाना है बाहर की तरफ अपनी फिंगर की तरफ। सॉक्स को हम खींचते जाएंगे और हमारा कड़ा जो है वो आसानी से ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आता जाएगा। मेरा चूंकि हड्डी वाला हाथ है, तो यहाँ से आके फंस रहा था, लेकिन बिना हाथों को कोई नुकसान पहुँचाए मैंने बहुत आसानी से अपने इस कड़े को रिमूव कर लिया इस सॉक्स की मदद से। तो मुझे तो ये बहुत काम आई है टिप। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आई है ये टिप, तो मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, इसलिए कि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हाथों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मैंने अपने कड़े को कितनी आसानी से रिमूव कर लिया। तो आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अब हमने इस कड़े को निकाल लेना है सॉक्स में से। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप उन लेडीज़ के बहुत काम आने वाली हैं, जो कि टीचिंग करती हैं या वर्किंग वुमेन हैं, या जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और उनके हैंड बैग्स पर इस तरह से इंक के या बॉल पॉइंट के निशान लग जाते हैं। तो वो काफ़ी परेशान हो रही होती हैं कि अब इनको किस तरह से क्लीन करें, इतना टाइम उनके पास नहीं होता। तो इनको बहुत आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही, इसलिए कि परफ्यूम तो हम सभी के घरों में होता है, किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी तरह का हो। बस हमने परफ्यूम लेना है और इस निशान पर हमने हल्का सा स्प्रे कर देना है। जैसे ही हम स्प्रे करेंगे, इंक जो है वो तेज़ी से फैलने लग जाएगी और हमने एक टिश्यू की मदद से इसको वाइप कर देना है। देखा आपने, 1 सेकंड में हमने इसको साफ़ कर लिया। किसी किस्म का भी कोई हमें एफ़र्ट नहीं करना पड़ा। बहुत ईज़िली हम इस तरह के निशानात को रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हम हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रूम फ्रेशनर या बॉडी स्प्रे जो किसी भी किस्म का हो, उसकी मदद से भी हम इजीली इस तरह के निशानात को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो देखा आपने, कितने कुछ सेकंड्स में ही हमने अपने बैग को किस तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया। तो आई होप आपको भी ये सिंपल और सादा सी टिप ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह से आप अपने बैग्स को
कुछ सेकंड्स में ही क्लीन कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टिप है मेरे पास कि हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं और अपने हाथों पर इस तरह से इंक के निशान लगा लेते हैं या बॉल पॉइंट से कोई इस किस्म का थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं अपने हाथों पर। तो इसके लिए भी सेम मेथड हम यूज़ करेंगे कि हाथों पर लगे हुए निशानात को भी हम इसी तरह से रूम स्प्रे करके या परफ्यूम की मदद से रिमूव कर सकते हैं। बस हल्का सा स्प्रे करना है और टिश्यू की मदद से हमने वाइप कर देना। ईज़िली ये निशानात हम क्लीन कर सकते हैं इस छोटे से मेथड से। तो आई होप आपको आज की ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह से देखें, मैं दोबारा से इस पर स्प्रे कर दिखा रही हूँ कि जैसे ही हमने परफ्यूम का स्प्रे करते हैं इंक तेज़ी से फैलने लग जाती है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने बच्चों के हाथों को क्लीन कर सकते हैं अगर वो गंदे कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले आप ये आवाज़ सुने। अगर आपके दरवाज़ों में भी इस तरह की आवाज़ आती है बरसात के दिनों में या आम रेगुलर दिनों में भी, तो आप परेशान मत हों। इसका हल भी मेरे पास है कि इसके लिए हमने क्या करना है कि मैं तो ये करती हूँ कि जो सिलाई मशीन को मैं ऑयल लगाती हूँ, जब वो भारी हो जाती है उसको हल्का करने के लिए, तो वो वाला ऑयल मैं ले लेती हूँ और उस ऑयल को मैं जो दरवाज़ों के जॉइंट्स होते हैं, 3 जगह पर इनके जॉइंट्स होते हैं, इस तरह से आपने भी देखा होगा, आपके घरों में भी हैं। तो इन जॉइंट्स पर हम अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे, ये वाला जो हम सिलाई मशीन या किसी किस्म की भी किसी मशीन को हम ऑयल देते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से इस ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अंदर वाली साइड से भी करेंगे और बाहर वाली साइड से भी, दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह से इन पर ऑयल लगा देना है। तो ये देखिए, मैं बाहर वाली साइड से भी ऑयल लगा रही हूँ इन पर। इस तरह करने से आपके दरवाजे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और किसी किस्म का भी शोर नहीं करेंगे। तो देखा आपने कितने छोटे से मेथड से हमने इस मसले का हल निकाल लिया। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो आज की टिप नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग टिप है कि हमारे सभी के घरों में इस तरह के ग्लव्स होते ही हैं। अगर नहीं भी होते तो हेयर कलर वगैरह के साथ जो ग्लव्स आते हैं, आप उनको भी यूज़ में ला सकते हैं। और जब कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें अपने टूथब्रश लेकर जाने का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए कि हर दफ़ा तो नया ब्रश नहीं यूज़ कर सकते ना। तो हमने क्या करना है कि सारे जितने भी हम आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ब्रशेज़ को इस तरह से आपने अलग अलग इस तरह एक एक फिंगर में फ़िक्स करते जाना है। इस तरह करने से ये होगा कि ब्रश एक दूसरे से सेपरेट भी रहेंगे और एक ही साथ एक ही ग्लव्स में सेफ भी रहेंगे, एक दूसरे से टच भी नहीं होंगे और हम इजीली इन्हें कैरी कर सकेंगे। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है मेथड और मेरे बहुत काम आया है। मेरी फेवरेट टिप्स में से है ये टिप। तो आप भी इसी तरह से इस ट्रैवलिंग में इस टिप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसको फोल्ड करके इस पर रबर बैंड चढ़ा देंगे। इसके बाद इजीली हम इसे अपने हैंड बैग में रख कर कैरी कर सकते हैं। जब भी हमने ट्रैवलिंग पे जाना है तो इस तरीके से हम अपने सारे टूथब्रश को बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की टिप्स पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, इसलिए कि घर की रौनक तो आप ही से है। अल्लाह हाफ़िज़।